हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कि महू में। ठीक है, महू में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि बिहार में। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से पता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है। आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी। पृथ्वी जो है दोस्तों आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपको याद रहे कि 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल का नेता नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल का नेता नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये गरम दल के नेता नहीं थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा कि नाइट्रोजन। ठीक है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कि त्वचा। त्वचा जो है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कि सोना। सोना जो है तन्य धातु है सबसे अधिक। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये आपका हो जाएगा कि लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है क्योंकि ये विचलित नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा फैलता नहीं है, इसीलिए इसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 9वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो ये आपका हो जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो 10वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला सवाल आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान और निकोबार की राजधानी है। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा कि लुईयन हाक ने। ठीक है, लुईयन हाक ने दोस्तों सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि मूसी नदी पर। ठीक है,
मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। तो 7वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है। जो विश्व की कुल जनसंख्या है वो भारत में जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा कि 17.5%। ठीक है, 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में है। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कि देहरादून में। ठीक है, देहरादून में दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा कि आयरन। ठीक है, मनुष्य के रक्त में आयरन पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां हैं। हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां हैं, तो ये आपका हो जाएगा कि 639। ठीक है, 639 दोस्तों हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां है। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा किया है। भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा किया है, तो ये आपका हो जाएगा कि 5। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।